प्रकाश कुमार नाम है मेरा। मेरे पापा स्वर्गीय नारायण महतो वो जिला परिषद बोकारो से जिला अभियंता रिटायर हुए थे। तो मतलब मेरे लाइफ में हम इतना बहुत पुराने लोगों को जिनको जिनका इनका नाम लिया गया जैसे टीका मांझी उन लोगों को इतना नहीं जानते थे, बट अपने पापा को हम देखे अपने सामने स्ट्रगल करते हुए जिस ऑफिस के चबूतरे में कभी वो सोते थे पढ़ाई के समय, एक टाइम पे उसी ऑफिस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने जैसे इंजीनियर बने। तो ये बहुत इंस्पायरिंग था क्योंकि दादाजी खेती वेती करते थे और स्कूल टाइम जब मेरे पापा थे उस टाइम पे उनका डेथ हुआ। तो उस गांव के परिवेश से निकल के जब घर में खाने का पैसा नहीं, घर में खाने का चीज़ नहीं, वहाँ से उनको लगा कि शिक्षा जो है वो माध्यम है बदलाव। अगर गांव में ही रहेंगे तो वही करते रहेंगे जो बाकी सब कर रहे हैं। तो इतना अभाव के बाद भी वो आए धनबाद पढ़ने के लिए। यहाँ पे भी अब आए, अब रहने का खर्च नहीं, रहने का जगह नहीं, पढ़ने का पैसा नहीं, करना क्या है। तो उस टाइम पे किसी एक ने हाथ रखा, कोई एक छात्री थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मेरे घर रह के तुम पढ़ लेना। उनके घर रह के पढ़ने का मतलब उनके घर का सारा काम कर दो, अपना पढ़ाई करो, वहीं रहो। घर में उनके भी 4-5 बच्चे, घर में सोने की जगह नहीं, तो वही जिला परिषद ऑफिस के पास में उसी चबूतरे में सो जाएगा। तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते फिर अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो गवर्नमेंट में आए। गवर्नमेंट में आने के बाद भी नौकरी करना एक अलग चीज़ है, बट नौकरी करने के साथ साथ अपने समाज को उठाना वो सबसे बड़ा चीज़ है। हम सब कोई आज अपने कहीं ऑफिस में नौकरी करेंगे, रिटायर हो जाएंगे, खत्म, लेकिन अपने समाज के लिए क्या करें। तो उनका ये था कि जब हम कुछ कर रहे हैं तो मेरे समाज का, मेरे गांव का, मेरे जगह का भी भलाई है। तो शुरुआत अपने गांव से ही की है। तो अपने गांव में जैसे सर बताया अभी सर की शिक्षा है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, तो क्योंकि वो जिला परिषद में थे जो सिविल इंजीनियरिंग या उस विभाग में काम कर सकते, तो उनके पास वो अथॉरिटी पावर था कि हम सड़क का निर्माण करवा सकते हैं, हम तालाब बनवा सकते हैं, कुआं बनवा सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट जिस शहर में जहाँ जहाँ मुस्लिम हो वहाँ पे वो सब काम करते हैं। तो इसलिए हम हमेशा पापा को अपना इंस्पायरिंग, अपना आइडियल मानते रहे, क्योंकि वो पूरे समाज को एक साथ लेके चलने लगे कि जहाँ जिसका भला नहीं हो सकता है वो कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बन रहा है। इसलिए उनको झारखंड में लोग जानने लगे कि हाँ भाई ये अगर यहाँ इनका पोस्टिंग है तो इस जगह का तो उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा से फिर वो पढ़ाई लिखाई के प्रति, इन सब के प्रति हमेशा वो ज़्यादातर बाहर रहना होता था क्योंकि ऑफिस के काम से हम लोग जहाँ रहते थे शनिवार रविवार से आप आते थे घर। उस शनिवार रविवार वो हम लोग से ये पूछते थे कि पूरे वीक में क्या पढ़े नहीं पढ़े। तो वो था कि घर भी नहीं छूटना, बाहर भी नहीं छूटना, वो करते करते आगे बढ़ते रहे। तो वो हमेशा से मेरे अंदर वो सोशल सर्विस का जो एक है वो वहाँ से डीएनए में आता गया। नौकरी करना भी मजबूरी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि तब आप सोशल कंट्रीब्यूशन देते हैं, देश को अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं नौकरी के साथ साथ। तो फिर वो पढ़ाई में फिर हमेशा उनकी इंस्पिरेशन की वजह से अच्छा रहा भी, एकेडमिक्स हमेशा से अच्छा रहा। उसके बाद इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। झारखंड कम्बाइंड एंट्रेंस 2000 में झारखंड बना था, फर्स्ट मेरा वही था अटैम्प्ट। 2001 का मेरा वो क्लास 12 का है, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा इंजीनियरिंग क्लियर हो गया। NIT पटना में सिविल इंजीनियरिंग मिल गया, वहाँ डिस्टिंक्शन से मेरा इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद वहाँ से हमेशा ये लगता था कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कॉर्पोरेट बनने के लिए क्या चाहिए। 2004-5 में ना इंटरनेट था, ना फ़ोन था, जानकारी नहीं था, लेकिन एक अंदर से जोश ज़रूर था कि और आगे बड़ा अच्छा बनने के लिए क्या करना है। तो जब लड़के ये देखते थे कि यार कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, उस टाइम हम ये देखते थे कि बिजनेस टुडे में क्या चल रहा है, इंडिया टुडे में क्या चल रहा है, लीडर कौन कैसे क्या बनता है। तब से वो आ गया अंदर कि नहीं, एक बाहर जाना, पढ़ना, दुनिया देखना, उससे जानकारी मिलता है। आप दुनिया, अभी तक हम टोटल 24 कंट्री जा चुके हैं, तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये 24 जिला है, झारखंड में 24 जिला है, ये दुनिया का 24 को देश घूमता है। रहने का मौका मिला तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कहाँ का कल्चर कैसा है, कहाँ का रूल्स रेगुलेशन कैसा है। जैसे मेरा सबसे लंबा टाइम रहा मॉरिशस में 3-3.5 साल का। उस 3.5 साल में ये था कि हम मेट्रो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा रहे थे। मेरा काम था इंटरफेस कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है भारत सरकार, मॉरिशस सरकार, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर, इन सब के बीच का जो मसला है उसको आपको हमेशा कोऑर्डिनेशन करके सबको इन्फॉर्म करना है। तो मेरा हमेशा गवर्नमेंट और इन सब के साथ उठना बैठना रहा। तो जब ट्रेन या मेट्रो कहीं पे बन रही है, जैसे यहाँ ज़मीन की प्रॉब्लम आती है, कुछ का भी आता है, तो वहाँ पे भी किसी का लैंड एक्वायर करना है, और अगर नहीं तो मेट्रो के साथ में कुछ और बनना है, तो सरकार को क्या तकलीफ आएगी, कितना पैसा लगेगा, कैसे बनेगा, ये बनेगा, वो उसको रिजॉल्व करना मेरा काम था। तो ऐसे ही जैसे पार्लियामेंट सेशन होता है, तो पार्लियामेंट सेशन में मंत्री जी से वहाँ भी सवाल पूछा जाता था कि यहाँ से मेट्रो जाएगा, यहाँ लोगों को क्या तकलीफ होगी, उसका जवाब बनाना हमारा काम था। तो उससे समझ में आया कि वहाँ के पॉलिटिशियंस का थिंकिंग लेवल कितना मैच्योर्ड है। वहाँ भी विपक्ष है, लेकिन वहाँ के विपक्ष का सोच अलग है।
वहाँ के विपक्ष का सोच है कंट्री फर्स्ट, पार्टी पॉलिटिक्स इररिस्पेक्टिव, कंट्री फर्स्ट की देश के लिए क्या अच्छा है। यहाँ पे है कि हम कैसे पक्ष को नीचे दिखाएंगे, ये मेन मुद्दा होता है। वहाँ पे है कि अगर कोई भी ऐसा फैसला जो देश हित में नहीं है, और वहाँ पे कभी कोई सेशन कैंसिल नहीं होता, बहस आपको जितना करना है कीजिए, सेशन कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि बन के जनता इतना वोट टाइम पैसा इलेक्शन सब करके आपको वहाँ पे भेजा है, इसलिए नहीं कि आप वहाँ जाके जूता चलाएंगे और सेशन कैंसिल कराएंगे, नहीं। वहाँ इसलिए भेजा गया कि आप वहाँ बहस कीजिए, तर्क कीजिए, क्योंकि आप दिमाग वाले इसलिए आपको वहाँ भेजा गया है, न कि इसलिए कि आप पैसा बांटे वहाँ। इसमें सेशन कैंसिल नहीं होता, वहाँ बहस होता है, अच्छा बहस होता है, कोई बेतुकानी कोई गाली गलौज नहीं। कभी भी मॉरिशस टीवी का उठा के देखेंगे तो बहुत बहुत सुंदर, वहाँ के मिनिस्टर्स और उनसे बहुत मिलने का मौका, बहुत लगाव हो गया उन लोगों के साथ कि वो लोग के लिए देश सबसे बड़ा चीज़ है। इसलिए इतना छोटा, वहाँ ज़्यादा तो बिहार के लोग हैं, उसी के लोग हैं, कम से कम 50% पॉपुलेशन होता है, लेकिन देखिए अपने देश को, देश को संभाल के रखें, बना के रखें और बना रहे हैं। आगे विजन है कि हमको आगे करना क्या है, कैसे करना है, सब मिल के फैसला करते हैं। तो ये वाला विजन जो है यहाँ पे बहुत कम दिखा। इतने कंट्री में काम किए, लंदन मतलब वो पढ़ाई वाले पे आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अंदर आ गया कि कैसे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो ये देखना स्टार्ट किए कि वर्ल्ड में सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है। तो उसमें दिखा कि 2013-14 में इंपीरियल कॉलेज लंदन नंबर 1 है, उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में नंबर 1 था। बोले यार नंबर 1 है वर्ल्ड का कॉलेज, झारखंड में आज तक कोई, मेरे पूरे खानदान से कोई विदेश नहीं गया एक्सेप्ट मेरी दीदी काठमांडू में। कोई आइडिया नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कैसे जाएँ क्या करें। टाइम लगा, इंटरनेट, ऑफिस से आ जाते थे, नहाए, रात को बैठ के सर्च करते हैं कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे क्या किया जाए। हुआ कि चलो एप्लीकेशन भरते हैं, लगा कैसे सिलेक्शन होगा, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन यार काबिलियत का कमी तो नहीं है। वो उन लोगों को दिख गया, और उन लोगों को ये दिखा कि भाई ट्राइबल एरिया से, झारखंड से एक ऐसा लड़का निकल के आया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, न पैसा है न कोई ऐसा बैकग्राउंड है, वो अगर निकल के इतना टैलेंटेड आ रहा है, जिसको कि नीदरलैंड्स में वो उसके पहले अवार्ड मिल चुका था रेलवे डिज़ाइन के लिए, तो इसमें पोटेंशियल है। फटाफट इंपीरियल कॉलेज लंदन का सिलेक्शन लेकर आ गया। हम तो 2 दिन तक मेरे को नींद नहीं आया, समझते कि सच में सपना तो नहीं, इंपीरियल कॉलेज लंदन का सिलेक्शन। लेकिन दूसरा बड़ा रेस्ट्रिक्शन क्या था, 1 साल का फीस वहाँ पे 25 लाख, 25 लाख से फीस है, रहने खाना ये सब खर्च मिला के कम से कम हर महीने का 1.5 लाख का खर्च, कम से कम सिर्फ रहने का। तो लगा कि सारा खर्च 40-45 लाख रुपए का है। तो बड़ा उम्मीद के साथ पापा के पास गए कि पापा एडमिशन भी हो गया, लेकिन 25-30 लाख रुपए ऐसा चाहिए, तो घर को अगर कोलैटरल सिक्योरिटी रख के लोन के लिए अप्लाई कर दे। पापा बोले तो मेरा घर भी बिकवाओगे, जाओ तुमको और जो करना है करो। तो तकलीफ बहुत हुआ यार, पापा भरोसा नहीं कर रहे तो और कोई क्या करेगा। लेकिन ये समझिए कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, अगर वो यस कर दिए होते तो शायद आज मैं अपना एजुकेशन लोन चुका रहे होते। तो वो जो धक्का के दिया गया हमको, इसलिए नहीं कि हम न कर पाए, इसलिए कि तुम दूसरा ऑल्टरनेटिव देखो क्या है। ऑल्टरनेटिव मेरे पास क्या था, स्कॉलरशिप। हम फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन के सामने हाथ जोड़े कि भैया 1 साल अगर आप हमको एक्सटेंशन दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप IIT में रैंक 1 हो, अगर आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हमको अगले साल मौका दिया जाए, बोलेंगे नहीं, अगले साल फिर इंटरेस्ट दीजिए आइए। लेकिन वो लोग इतने मेच्योर्ड हैं, उनको लगा कैंडिडेट अच्छा है, इसको जाने नहीं देंगे। वो लोग इस पर तुरंत अप्रूव कर दिए विदिन 2 दिन कि भाई एडमिशन कमेटी अप्रूव करता है, आप अगले साल आइए पढ़िए, और आपको कोई एंट्रेंस या कोई ये दोबारा नहीं देना है। बच गए। अब उसके बाद मेरा था कि अब स्कॉलरशिप का तैयारी, स्कॉलरशिप में देखने लगे क्या मिल सकता है। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, चीवनिंग है, जैसे अभी चीवनिंग स्कॉलरशिप झारखंड सरकार के साथ में MOU साइन किया कि हम 5 स्कॉलर्स को यहाँ से दे देंगे। उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए, बहुत बड़ा वो, मतलब पूरे वर्ल्ड ओवर से 45-50 हज़ार से ज़्यादा एप्लीकेशन जाता है, सिलेक्शन रेशियो 1:10 या 1:20 का है। पूरे इंडिया से 30 सिलेक्शन होता है, कम से कम 3000-4000 एप्लीकेशन में से। इतना टफ है वो, क्योंकि वो लोग पूरे ट्यूशन फीस 25 लाख रुपए का, मेरे आने जाने का टिकट दिल्ली से, मेरा रहने के लिए 1.5 लाख रुपए महीने का खर्च, मेरा थीसिस लिखने के लिए 1 लाख रुपए का खर्च, वापस आने के लिए आपके पास सामान ज़्यादा है तो एक्सेस बैगेज का खर्च, हर चीज़ उन लोगों ने पे किया। तो वो एक बहुत वो था, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट था कि ऐसी जगह से, ऐसा परिवेश से, ऐसा बैकग्राउंड से निकल के आप आ रहे हैं। तो फिर न्यूज़पेपर, मीडिया, वो सब में बहुत हाईलाइट हुआ कि यार झारखंड के लिए एग्जाम्पल बना। और फिर क्या होता है कि जब आप लीडर बनते हैं तो आपको दूसरे को इंस्पायर करना है, दूसरे को। और जैसे आज सर जो ये पाठशाला कर रहे हैं, कौन क्या होगा आज तक, सब चाहता है कि लीडर हम बने, ना कि बनाए। ये एक अपने आप यूनिक अपॉर्चुनिटी के लीडर बनाया जा रहा है, ना कि ये कह रहे हैं कि हमको बनाओ, ये कह रहे हैं कि सब बनाओ। तो ये तो वैसे ही दूसरे को इंस्पायर करने के लिए हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह विजिट करते रहे, लोग बुलाते रहे, तो उनको इंस्पायर करते रहे कि पढ़ोगे तो ही आगे कुछ कर पाओ।
तो और वैसे ही जब मॉरिशस में भी वहाँ काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी फिर लगा कि वहाँ के बच्चों ने कभी ट्रेन देखा ही नहीं, छोटा सा कंट्री है, कभी कंट्री से बाहर की ट्रेन देखा नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई रेलवे इंजीनियरिंग क्या है, कैसे होता है। तो वहाँ की यूनिवर्सिटी जो है, हम लोग क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से गए थे, तो यूनिवर्सिटी वालों ने पूछा कि क्या बच्चों का कोई हेल्प कर सकते हैं, कुछ इनको मार्गदर्शन दे दीजिए, कुछ इनको गाइड कर दीजिए। तो हमारे ऑफिस से स्ट्रेट अवे गया कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने अपने सीनियर को कहा कि सर थोड़ा सा तकलीफ लेना पड़ेगा, लेकिन ये एक सोशल सर्विस है, हम लोग करना चाहिए। बोले तो तुम जिम्मेदारी ले लो। मैंने ले लिया। जिम्मेदारी लेने का आदत बचपन से था, 4 दे देंगे वो भी ले लेंगे, 8 दे देंगे वो भी ले लेंगे। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ, पूरा एक मॉड्यूल बनाया उन लोग के लिए कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या जानना चाहिए, पूरा मॉड्यूल बनाया, ट्रेनिंग वो बनाया कि कब कब क्या पढ़ाना है, क्या करना है। उनको फिर अपने ऑफिस बुलाए, टेक्स्ट बुक से क्या पढ़ाना है वो पढ़ाए, उन लोगों को साइट पे ले जाके सिखाए। तो करते करते 3 साल में टोटल 15 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिए, इतना कि उनको पता चल गया रेलवे सिस्टम्स क्या है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस इतना खुश हुआ कि उन पर बिना किसी खर्च के एक फ्यूचर इंजीनियर्स तैयार हो गए रेलवे से। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे अप्रिसिएशन लेटर लिख के दिया मेरे नाम पे। तो जब इतना सारा घूमने करने देखने के बाद में वापस झारखंड आते हैं तो लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है। मतलब जहाँ रोज न्यूज़पेपर उठाओ फिर बीपी का दवाई खा लो, मतलब ऐसा हाल है। चोरी हो, डेवलपमेंट हो, कोई ये फ्यूचर कोई देखना ही नहीं चाहता। लगता है कि बस आज और अपना वो सुरक्षित हो जाए तो फिर बाकी देखा जाएगा। लेकिन फ्यूचर हमारा क्या है? अब जैसे यहाँ एक कोयला जैसे बहुत बड़ा रिसोर्स है यहाँ। अब वो कोयला दूसरी कंपनी आ रही है, यहाँ से छत्तीसगढ़ भी जाता है, पूरे इंडिया में कोल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और वो क्या रहा है कि उस एक्सकेवेशन में जो बीमारी फैल रहा है, चाहे रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लंग्स का डिजीज़, जो कौन झेल रहा है? झारखंड के लोग झेल रहे हैं। और जिसका ज़मीन ले लिया गया, जिसको उसके बदले एक नौकरी दे दिया गया, एक जनरेशन सिक्योर हो गया, उसके बाद का क्या? उसके बाद का जनरेशन क्या करेगा? जो खेती कर रहा था उसका तो एक नौकरी दे दी है, उसमें भी पॉलिटिक्स हो जाता है, उसको भी निकाल दिया जाता है कई बार। उसके बाद का जनरेशन क्या करेगा? या जो कंपनी कोयला निकाल रही है, जो मैन्युफैक्चर कर रही है, जो बीमारी फैला रही है, उसके बदले क्या दिया? तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो एक ऐसा है कंपनी जो बोला कि अगर कोल डस्ट से आपको लंग्स का बीमारी हो रहा है, तो हम उसकी जगह एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ का एक हॉस्पिटल खोल दें। कोई नहीं खोला। वो एक बीमारी होता है, सीधे CMC वेलोर जाना होता है। वो एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला नहीं खुला। तो एक तो जो हमारा लोकल लड़ाई है वो तो है ही है, लेकिन हमारे भविष्य को भी रोकने का एक लड़ाई जो है वो पैरेलली चलेगा, जिसके लिए हम सबके साथ हैं। इतिहास इनके पास है, भविष्य के लिए आपके साथ क्या कर सकते हैं? भविष्य आपके साथ, नौजवान के साथ भविष्य। तो इनको इतना आइडिया है कि इस स्टेट को बनाने में कितना एफर्ट लगा है, और बाकी हम सब लोगों को मिल के पता है कि इसको भविष्य में क्या बनाना है। तो दोनों को जोड़ के एक साथ चलना बहुत जरूरी है। जब इतिहास नहीं जानेंगे तो भविष्य बना नहीं पाएंगे। इसलिए इतिहास जानने के लिए सर का गाइडेंस हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में सच में इतना टाइम नहीं है कि हम वापस जाके ऊपर पढ़ें। तो इस जो 2 दिन 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा बिताने में जितना जानकारी मिल रहा है ना, ये शायद 1 साल बैठ के पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगा, और शायद उतना पेशेंस भी नहीं होगा। तो क्या है, हम तकलीफ बहुत होता है, सुबह 4 बजे उठे, ट्रेन पकड़े, आए, ऑफिस का भी काम कर रहे, सुन रहे हैं, लेकिन ज़रूरी लगता है। अगर अपने राज्य के लिए नहीं कर पाए ना तो सब बेकार है कि आप कहाँ पढ़ लिए, क्या कर लिए, बेकार। आपको नोबेल प्राइज़ मिल गया, आप अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो बेकार है प्राइज़। तो मेरा इस थिंकिंग के साथ में हम सर के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर स्टेट के लिए कुछ करना है तो मेरा फिलॉसफी ये तो है ही है, जो सब लोग लोकल स्थानीय नीति है, भाषा है, उस सबके लिए लड़ाई है ही है। मेरा अपना पर्सनल एजेंडा है कि हमको इसको एक अच्छा विकसित राज्य जैसा देखना है, क्योंकि जब लोग से मिलते हैं, पॉलिटिकल फ्रेंड्स मेरे भी हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, वो सांसद भी हैं, दोस्त हैं, तो जब उनसे मिलते हैं, जब वो नहीं जानते थे झारखंड से, तो झारखंड के बारे में ऐसी बात होता था कि अरे यार जहाँ पे जंगल ज़्यादा हो, जहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा हो, इस तरह का। जब पता लगा झारखंड से तो उनका इंप्रेशन चेंज हो गया, अच्छा यार झारखंड का आदमी लिखना पड़ता है, तो वो इंप्रेशन वहाँ से चेंज हुआ। अब एग्जाम्पल एक देते हैं बहुत छोटा सा, चक दे इंडिया मूवी सब देखे हैं आप, सब स्टेट के लड़कियों का एंट्री देखिए, चाहे पंजाब हो, आंध्रा हो, हर जगह के। झारखंड का एंट्री देखिए, वो जैसे कि झारखंड वाले को कुछ हिंदी नहीं समझ आता, झारखंड वाले को इंग्लिश नहीं समझ आता, बड़े पिक्चर तो दुनिया में यही दिखाया जा रहा है, और लोग यही समझते हैं झारखंडी सब के बारे में। तो ये इंप्रेशन चेंज करना है वर्ल्ड को। ये भी एक मेरे माइंड में हमेशा रहता है कि हम अपने हक, और इसके लिए तो अपने स्टेट में लड़ी है, प्लस इंडिया में, इंडिया के बाहर ये पता चलना चाहिए कि यार झारखंड में सिर्फ ऐसा नहीं है, झारखंड के लोग समझदार हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं। दूसरा अफसोस जो अभी की सरकार है, पहले की सरकार सिर्फ करप्शन करप्शन करप्शन, और कोई न्यूज़ आता ही नहीं है। अल्टीमेटली तो पूरे इंडिया में क्या जा रहा है कि सबसे करप्ट स्टेट,
क्या 1,000 करोड़ 2,000 4,500 करोड़ का घोटाला एक मुख्यमंत्री कर देता है, क्या होगा उस राज्य में? तो ये सारा चीज़ बदलने के लिए एकदम निस्वार्थ भाव से सबको करना पड़ेगा, इसलिए लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए नंबर्स में कम है। स्वार्थी लोग तो बहुत है बाहर, निस्वार्थ है इसलिए यहाँ पे लोग कम है। ये तो स्वार्थी नंबर देखिएगा तो बहुत है, जिसको अपना फायदा देखना है जो दिखता है, यहाँ पे क्या हमको अपना फायदा नहीं देखना, स्टेट के लिए देखना है। तो इसलिए हम बहुत एकदम जितना भी जहाँ भी जैसे भी हो सकता है, टाइम कम मिलता है लेकिन जितना मिलता है करते हैं, जितना तकलीफ हो। लेकिन कल को कोई MP बने ना बने, MLA बने ना बने, लेकिन कम से कम आप अपने लोकल में कंट्रीब्यूशन कर दिए ना तो समझिए कि लाइफ सफल हो गया। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास पेन का पावर हो तभी करेंगे, जितना अपने में सक्षम उतना कर ही सकते हैं। तो अपने सक्षमता से ये है कि फ्यूचर लीडर क्रिएट करना हो तो आप भाई दूसरे को इंस्पायर कीजिए, जो आपका स्ट्रगल स्टोरी है दूसरे का शेयर कीजिए कि ये स्ट्रगल उनको ना करना पड़े तो आगे उससे और बेटर करो। तो यही है अल्टीमेट मेरा बात यहाँ पे ज्वाइन करने का। बहुत अच्छा।